नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा इनकम टैक्स ऑनलाइन गेमिंग इनकम। 2025 में ऑनलाइन गेमिंग इनकम पर इनकम टैक्स कैसे लगेगा, किस प्रकार से आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसके ऊपर टैक्स का रेट क्या है, लिमिट क्या है, और अगर आप नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो आज बात करेंगे इनकम टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग इनकम। फाइनेंस बिल 2025 के अंदर जो चेंजेस हुआ है उसको भी साथ में बताऊंगा कि इनकम टैक्स कैसे लगेगा ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर। तो सेक्शन 115 जे के अकॉर्डिंग और सेक्शन 194 AB के अकॉर्डिंग ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर टैक्सेशन अप्लाई होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेक्शन 115 जे के अकॉर्डिंग टैक्सेशन ऑन ऑनलाइन गेमिंग विनिंग्स। ऑनलाइन गेमिंग जो आप जीतेंगे उसके ऊपर टैक्सेशन कैसे अप्लाई होगा वो सेक्शन 115 जे बोलता है। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है, अगर ऑनलाइन गेमिंग इनकम से आप इनकम बना रहे हैं तो टैक्स इस पर 30% का लगता है। साथ ही साथ इस पर सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी लगता है, ठीक है, जो कि लगभग 3% के आसपास है दोनों मिला के। तो टैक्स 30% है प्लस सरचार्ज और एजुकेशन सेस है, तो टैक्स आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा जो टैक्स लगेगा वो नेट विनिंग पे लगेगा। नेट विनिंग का मतलब हो गया कि जितना आप अकाउंट से विड्रॉल करोगे प्लस जितना आपका एंड ऑफ द ईयर वॉलेट में अमाउंट पड़ा रहेगा, माइनस कर दोगे डिपॉजिट, जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, तो वहां से नेट विनिंग कैलकुलेट होगा। उसके बेस पे उस पर 30% का टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80C से लेके 80U तक जो डिडक्शंस होती हैं वो डिडक्शंस अलाउ नहीं है। इसके बाद बात करें सेक्शन 194 BA के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। ये टैक्स ITR फाइल करते वक्त लगेगा। ये वाला टैक्स TDS के रूप में लगता है। तो TDS ऑन ऑनलाइन गेमिंग विनिंग्स, ऑनलाइन गेमिंग विनिंग्स के ऊपर जो TDS लगेगा वो सेक्शन 194 BA के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो सेक्शन 194 BA TDS के लिए सेक्शन है। यहाँ पे जो TDS लगता है वो 30% का TDS लगेगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। जब आप विड्रॉल करोगे ऑनलाइन गेमिंग विनिंग्स का, तब 30% का TDS काट के आपको अमाउंट दिया जाएगा। या फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो अमाउंट पड़ा हुआ है आपका उस वॉलेट के अंदर, उस गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, उस पर भी 30% का TDS अप्लाई होगा। इसमें थ्योरशोल लिमिट कुछ भी नहीं है। पीछे के ईयर में यानी 2024 के अंदर बात करें तो 10,000 की लिमिट आपको मिलती थी कि भाई 10,000 की थ्योरशोल लिमिट मिल जाएगी, उसके बाद ही कटेगा TDS। लेकिन अब थ्योरशोल लिमिट इस साल से फाइनेंस बिल 25 से ये थ्योरशोल लिमिट भी हटा दिया। इसका मतलब अगर 1 रुपये की विनिंग होगी तो भी 30% का TDS कट जाएगा। यानी अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग किया, आपने 5,000 रुपये कमा लिए तो आपका TDS कट जाएगा 30%। यानी TDS कटने की लिमिट 0 कर दिया इस साल से। या फिर अगर आप विड्रॉल नहीं भी करते हो, एंड ऑफ द ईयर वॉलेट में पैसा पड़ा रहता है या गेमिंग प्लेटफॉर्म पे पैसा पड़ा है, तो भी TDS कटेगा 30% का। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए अमित जो है वो ऑनलाइन गेमिंग रमी प्ले कर रहा है ऑनलाइन गेमिंग, और 1 लाख रुपए जीता है उसने, ठीक है। उसने 10,000 रुपये डिपॉजिट किया था, ठीक है, एंट्री फीस। तो नेट विनिंग कितनी हो गई उसकी? नेट विनिंग होगी 1 लाख माइनस 10,000, यानी नेट विनिंग उसकी 90,000 की हो गई। यानी 90,000 पे उसका टैक्स कैलकुलेट होगा जो कि 30% का टैक्स होगा। यानी 27,000 रुपये का TDS काटा जाएगा। 27,000 रुपये का TDS काट के उसको पेमेंट दी जाएगी। यानी अमित जो रिसीव करेगा वो 63,000 रुपये रिसीव करेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS। यानी 27,000 का TDS काटने के बाद 63,000 रुपये उसको मिलेगा। और उसको अपनी इनकम टैक्स के अंदर यानी ITR के अंदर रिपोर्ट करनी पड़ेगी 90,000 की इनकम जिसपे TDS कटा है अपनी ITR के अंदर। एक और एग्जांपल के थ्रू समझो। रवि जो है वो फैंटेसी क्रिकेट खेलता है। रवि ने 50,000 रुपये जीता, लेकिन वो विड्रॉल नहीं करता है
वो पूरा का पूरा अमाउंट गेमिंग वॉलेट में ही रखता है, लेकिन साल के एंड में गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है उस पर 30% का टीडीएस डिडक्ट करेगी। ठीक है, तो 30% का टीडीएस मतलब 15,000 रुपये है, वो डिडक्ट कर लेगी साल के एंड में, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर वो टीडीएस डिडक्ट होगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। तो 15,000 का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसके वॉलेट में पैसा 35,000 रुपये ही रह जाएगा, जो कि बाद में वो निकाल सकता है। लेकिन रवि को रिक्वायर्ड होगा कि वो 50,000 की इनकम को, अपनी टैक्सेबल इनकम को अपनी आईटीआर में डिक्लेयर करे। नॉन कंप्लायंसेस होते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी? एक कंप्लायंसेस गेमर जो है, यानी सभी कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहा है, आईटीआर प्रॉपर टाइम पे फाइल कर रहा है, टैक्स की पेमेंट कर रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अपनी गेमिंग प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकता है, कोई भी पेनल्टीज और लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे। लेकिन एक नॉन कंप्लायंसेस गेमर, उसको क्या प्रॉब्लम होगी समझना एक एग्जांपल के थ्रू। विक्रम 5 लाख रुपए ऑनलाइन पोकर गेम टूर्नामेंट से जीतता है और वो अपनी आईटीआर के अंदर रिपोर्ट नहीं करता है, अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करने में फेल हो जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे नोटिस भेजेगा और टीडीएस उसका क्यों नहीं काटा गया उसके लिए उस पर क्वेश्चंस होंगे, पेनल्टीज लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 207 ए के अकॉर्डिंग 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी लग सकती है ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस में। साथ ही साथ इसके ऊपर इंटरेस्ट भी अप्लाई होगा, जो कि सेक्शन 234 बी और सेक्शन 234 सी के अकॉर्डिंग लगेगा। इंटरेस्ट कितना लग जाता है? 18% पर एनम है, यानी 1.5% पर मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लग जाएगा। इसके अलावा और भी इसको कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सेक्शन 276 सी लग जाएगा, जो कि टैक्स की चोरी का लगता है। अगर टैक्स की चोरी 25 लाख से एक्सीड हो जाती है तो 6 साल की जेल है, 6 से 7 साल की जेल है। ठीक है, तो ऐसे में आपको कंप्लायंसेस को फॉलो करना है। नॉन कंप्लायंसेस रहोगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट लग जाएगा। लगभग 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी लग जाती है। इंटरेस्ट जो जाएगा यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो जाएगा वो 1.5% के अकॉर्डिंग पर मंथ जाता है। टोटल 18% है तो उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होता है। आईटी डिपार्टमेंट से स्क्रूटनी के नोटिस भी आएंगे। ठीक है, लीगल एक्शंस भी लिया जाएगा। नॉन फाइलिंग और अंडर रिपोर्टिंग के केस की वजह से इंडिविजुअल्स का सिविल स्कोर भी खराब होता है। ऐसे केस में उसका क्रेडिट फैसिलिटी डाउन हो जाएगा और उसको कभी लोन भी नहीं मिलेगा अगर वो इन फ्यूचर कोई किसी चीज़ को फाइनेंस करना चाहता है या लोन कराना चाहता है। तो इस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर 2025 में टैक्सेशन अप्लाई होगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।